सोचते होंगे प्रभु के भजन के बिना सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, लेकिन हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा हरि भजन बिना सुख नहीं रे। नर क्यों वृथा भटकाई, इस संसार की माया में भटक रहा है हमारा मन। ये मन को केंद्रित करने का जो रास्ता है वो समय के महापुरुष सद्गुरु बताते हैं। और देखिए जिन्होंने सद्गुरु के चरणों का सहारा लिया और उन्होंने अपने जीवन को महान और धन्य बनाया। आप भक्तों का इतिहास सुनते हैं लेकिन सुनकर के रह जाते हैं, हम अपने जीवन में विचार नहीं करते। भक्त असंख्य हमारे समक्ष आज उनका जिक्र आता है, पर उन्होंने जब तत्ववेदा सद्गुरु का सहारा पाया, उन्होंने भगवान के पावन पवित्र नाम का सहारा लिया, नाम को जपने के बाद अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाया। आप सुन रहे थे हनुमान जी का नाम, सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। आपका मन आपके बस में नहीं है, आपका पुत्र आपके बस में नहीं है, आपकी स्त्री आपके बस में नहीं, आपके श्रीमान जी आपके बस में नहीं, आपका परिवार आपके बस में नहीं, आपका पड़ोसी आपके बस में नहीं। देखिए संसार के अंदर आपका जो अड़ोसी पड़ोसी जिला शहर नगर आपके बस में नहीं, लेकिन सज्जनों कारण क्या है? सबसे पहले आपका मन आपके बस में नहीं है। अगर आपका मन आपके बस में हो जाता आप सबको बस में कर लेते, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? सबसे पहले अपने मन को श्री गुरु महाराज जी प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में मन को गोता लगाया, मन को जोड़ दिया और उसके बाद जब उन्होंने उस नाम की शक्ति को जान लिया, जानने के बाद प्रभु श्री राम को तत्व से माना। आज आप भी मान रहे हो, क्या उनकी शक्ति को जानते हो? नहीं, कहते मानने का विषय है, माना तभी जाता है जब जानते हैं। आपने हमको जाना, हमने आपको जाना, तभी आप हमको मानोगे, हम आपको मानेंगे। लेकिन आपने हमको नहीं देखा, हमने आपको नहीं देखा, न आप हमको मानोगे न हम आपको मानेंगे। इसी तरह से प्रभु राम ने देखिए सज्जनों, जब हनुमान को आत्मा का ज्ञान दिया और आत्म चक्षु को जानने के बाद हनुमान जी ने तत्व से प्रभु राम को जान लिया और जानने के बाद कहता है हनुमान जी क्या अपने आप में कहता है प्रभु सब कुछ तू ही है, तेरे अलावा दुनिया में और कोई है ही नहीं। और वो देखिए भगवान के चरणों का क्या बन गया? अनुरागी बन गया। आज उन्होंने अपने मन को वश में किया और संसार के लोगों के सामने यह बात को संकेत दिया, हे दुनिया वालों, प्रभु के नाम में इतनी अगाध शक्ति है। अगर तुम भी अपने मन को जब बस में करोगे तो अनायासी प्रभु तुम्हारे बस में हो जाएगा। होते आए भगवान भगत के बस में, कहते तो आप भी हैं लेकिन आप कर नहीं पाते। कारण क्या है? आपका मन आपके बस में नहीं है, इतना मन चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाता, दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहते हैं दाता। मेरा मन बस में कैसे होगा और कैसे करेंगे? हे दाता, आप कहते तो हो लेकिन इधर कह भी रहे हो ये मन बड़ा चंचल है। ये चंचल मन की गति को रोकने का जो साधन है वो समय का महापुरुष देता है। देखिए त्रेता के अंदर राम ने हनुमान को दिया, द्वापर के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। जो अर्जुन भी इतना मन से अशांत था और सारे दुनिया के असंभव से असंभव कार्य को वो संभव करने को तैयार था और कर सकता हूँ कह रहा है, लेकिन ये मन जो चंचल है इसे वश में करने के लिए मैं असंभव हूँ और कैसे करूँ? हे भगवान, ये मेरा मन कैसे वश में होगा? भगवान ने उसकी जो भावना को समझ लिया। भगवान ने क्या किया? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को वह आध्यात्मिक ज्ञान को दिया जो मन को वश में करे और कह रहा है धरती से
तीक्ष्ण बाणों से मैं जल को निकाल सकता हूँ, वायु की गठरी बांध सकता हूँ, दुनिया का असंभव से असंभव कार्य को मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा मन मेरे बस में नहीं है। हे प्रभु, मैं अपने मन को वश में करने का जो तौर तरीका है वो क्या है? भगवान ने देखिए भक्त की भावना को देख लिया, और जब समर्पण की भावना भक्त के अंदर आती है, भगवान क्या देते हैं? उसे पवित्र पावन नाम देते हैं, जिस नाम को देख करके भक्त का जीवन का उत्थान हो जाए, कल्याण हो जाए, महान बन जाए, इतिहास में अंकित हो जाए। वो नाम को देख करके भक्त का जीवन को श्रेष्ठ और महान भगवान बना देता है। इसी तरह से आप हम सभी के जीवन में आज का जो समय है, ये भी इस घोर कली काल के अंदर प्रभु आकर के हमको आवाज लगा रहे हैं, जाग जाओ अरे सोने वालों, वक्त सोने के काबिल नहीं है। महापुरुष जगाने को आए, मौका खोने के काबिल नहीं है। ये मौका खोने के काबिल नहीं है। हर युग में सतयुग, द्वापर, त्रेता और आज कली काल के अंदर भी वो महान शक्ति आकर के हम आपको आवाज लगा रहा है, जाग जाओ। आप कहेंगे हम तो जगे हुए हैं, भर दोपहरी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, घर बार को छोड़ करके, कार्य को छोड़ करके आपके सन्मुख बैठे हैं, लेकिन ये जगना जगना नहीं है। ये जगना तो हमारे जीवन में लगा ही रहेगा। ये सोना, ये जगना संसार का हमारे साथ लगा ही रहेगा। जो हमारी आत्मा है, अगर हमने उसको नहीं जगाया, हम माया के दलदल में सोए हुए हैं, और सोए हुए मानव को जगाने के लिए आत्मज्ञानी संत आते हैं, और जागो दुनिया वालों, जानो सत्य नाम, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। रामायण गीता की सत्य है वाणी, बिना नाम जाने ना कर सकता प्राणी। और नाम में समाया है सारा ब्रह्मांड, और बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है, बिना परमात्मा के नाम को हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। आइए समय के सद्गुरु के चरणों में हम भी अपने आप को जोड़े, तत्व से प्रभु को जान करके अपनी आत्म शक्ति को जानेंगे तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। हम एक सुंदर मानव है। ये मानव चोला पाने का लाभ हमारे लिए तभी है जब हमने अपने आप को जान लिया, जिसके रहते हुए हमारी इंद्रियां हरकतें कर रही हैं, जिसके रहते हुए हम संसार के रिश्ते नाते जुड़े हैं, और जिसके निकलते क्या कहते, राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो तो गति है। अगर किसी के घर में शुभ कार्य है, ये काम एक बात को कह दिया जाए तो उस समय कैसा लगेगा? आप सभी जानते हैं राम का नाम सत्य है, और राम नाम सत्य है। बोलो भाई, सत्य तो गति है। सत्य भी कह रहे हैं, सत्य बोलो तो निश्चित गति है, और सत्य बोलना नहीं चाहता। आज का मानव कहता है झूठ बोले बिना हमारा आत्मा का कल्याण नहीं है। देखिए क्या सत्य है, क्या असत्य है। झूठ साँच की परख करावे, लाभ और हानि को समझावे, मार्ग देत बताए, सोया तेरा भाग्य जगे। तू सत्संग में आ, सोया तेरा भाग्य जगे। हे भाई, प्रभु कृपा से नर्तन पाया, और इसको पा करके विषय विकार के अंदर, संसार की माया के अंदर बर्बाद कर रहे हैं। अब इस जीवन को सार्थक करने के लिए हमें क्या करना है? संत संगति, भगवत चर्चा का लाभ उठाना है। बर्बाद है जीवन भगवान तुम्हारे भजन बिना, बेकार है जीवन भगवान तुम्हारे भजन बिना। अति कृपा भगवान ने कीना, चोला मानुष पाया। अति कृपा भगवान ने दीना, चोला मानुष पाया। विषय विकार में फंस के बंदे दागीर से बनाया। बर्बाद है जीवन भगवान तुम्हारे भजन बिना, बेकार है जीवन भगवान तुम्हारे भजन बिना। भगवान के भजन के बिना ये जीवन हमारा व्यर्थ है, बेकार है। बिना सींग पूंछ के पशु के तुल्य ये मानव का शरीर हमारे ऋषि मनुष्यों ने बताया। भगवान के भजन के बिना शरीर तो मानुष का पाया,
लेकिन अगर भगवान के पावन पवित्र नाम को नहीं जाना, गुरु की शरण में जा करके, तो हमारे ऋषि मनुष्यों ने कहा ये शरीर कैसा है, बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान ये शरीर है। शरीर तो मानुष का पाया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मुक्ति कर द्वारा, पाएगा जही पर लोक सवारा। बड़े भाग्य हाथी तन पावा, शेर तन पावा। देखिए जंगल का राजा शेर है और विशाल काया का हाथी है, ऊंट है, लेकिन उनकी महिमा कहीं धर्म शास्त्रों में नहीं गाई, लेकिन मानव के शरीर के लिए हमारे धर्म शास्त्र प्रभु राम श्री चंद्र क्या कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 3.5 हाथ का है, ज्यादा से ज्यादा 8 फुट का होगा, उससे लंबा चौड़ा नहीं होगा, और 100-150 किलो का होगा मोटाई में, लेकिन उससे ज्यादा का नहीं होगा। उससे ज्यादा होगा डॉक्टर कहेगा वेट कम करो। देखिए सजनों, मेरा कहने का भाव, लेकिन मानव के शरीर के लिए हाथी का शरीर देखते हैं आप कितना कुंटल का होगा, और ऊंट का शरीर कितना ऊंचा होता है। शेर का, जंगल का राजा, जहाँ शेर हम आप सुनते हैं इस रास्ते से गुजर रहता है, रास्ता काट देते हैं, कितना भय लगता है। इस जीवन को बचाने के लिए, इस शरीर को बचाने के लिए आपको जंगली जानवर से डर लगता है। वो जंगली जानवर शेर, राजा जंगल का, और उसकी महिमा नहीं गाई। किसकी महिमा गाई? मानव के शरीर की महिमा गाई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवी देवता जिनकी आज पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, और जिनको खुश करने के लिए नाना प्रकार के भोग लगा रहे हो, नाना प्रकार से कर्म कांड कर रहे हो, वो देवी देवता भी भगवान के दर पर कर जोड़ के खड़े हैं। हे भगवान, हमको मानुष का जन्म दीजिए, हम आपका ध्यान करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी पूजा करेंगे, हम आपका पाठ करेंगे, आपके गायन के अलावा, आपकी चर्चा के अलावा दूसरा कार्य नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ आके कहता है कहीं पट्टे में लिखाया थोड़ी न, कहीं तो दिया था। लेकिन संत कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागा अति दूर। क्या हुआ, हम बड़े हो गए और हमने उम्र भी बड़ी बता दिया, धन से भी बड़े हो गए, तन से भी बड़े हो गए, विद्वता से भी बड़े हो गए, और संसार की माया से भी, परिवार से भी बड़ा हो गए। लेकिन क्या हुआ, इतना बड़ा हुआ, पंछी को छाया नहीं, फल लगा अति दूर। पेड़ खजूर देखा होगा आपने, कितना विशाल, कितना लंबा होता है, लेकिन सजनों एक पक्षी को भी छाया नहीं मिलता, फल भी लगता है तो 2 फुट में लगता है। मेरा कहने का भाव, सज्जनों, आज मनुष्य ये सुंदर जीवन को पा करके अहंकार करता है। ये अहंकार मानव के जीवन में अच्छा नहीं है। अहंकार को हमें जीवन से निकालना पड़ेगा। समर्पण की भावना को लेकर के भगवान के चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा। जिस प्रभु ने इतना सुंदर तन दिया, उस भगवान का कभी यश नहीं गाते, गुण नहीं गाते, भूल जाते और दुनिया को याद करते हैं। अगर किसी ने एक टाइम भोजन दे दिया, बड़ा गुण गाते हैं, अजी बड़ा सुंदर पकवान बना के खिला दिया। किसी ने एक जोड़ी वस्त्र दे दिया तो कहते हैं अजी उसने तो हमको कपड़े दे दिए, देखिए गुण गाएंगे। और किसी ने संसार में कोई वस्तु दे दिया, उसकी महिमा गाते। लेकिन इतना सुंदर शरीर जिस प्रभु ने दिया और इतनी सुंदर विवेक बुद्धि दिया, उसका कभी गुण गाना हम आपको याद आता ही नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। मनुष्य शरीर को पाकर के जिस प्रभु ने ये तन दिया और उसी को हमने भुला दिया, हमको महामनुष्य कौन कहेगा। देखिए संत कहते हैं यही तन करी फल विषय न भाई, स्वर्ग सर्प
दाई, नर्तन पाई विषय मन ते ही, पलट सुधाते सट विष ले ही, ताही भला कहीं न कोई गुंजाग्रह, परस मनी खोई। इतना सुंदर जीवन प्रभु परमात्मा ने हमको दिया, लेकिन उसके एहसान को, आज उसकी कृपा को और उसका महिमा को हम गाना भूल जाते हैं, उसकी दया को भूल जाते हैं। देखिए संत ऋषि कहते हैं, भूल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है। हे बंदे, अगर भूल गया ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। सज्जनों, वो भुलाने के काबिल नहीं है और हम भुला देते हैं। इसीलिए संत कहते हैं, इस दरबार में ये दर वो दर है जहाँ तकदीर बदले जाते हैं। जो इस दर के अंदर आया उसने अपनी किस्मत को बदल दिया। लेकिन सज्जनों, आज हम भूल जाते हैं ऐसे प्रभु के चरणों में अपने आप को जोड़ना। दुनिया से जोड़ लेंगे, दुनिया की मान प्रतिष्ठा को हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करके अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाना नहीं चाहते। यही हमारी भूल है, यही हमारी गलती है। इसी के कारण हमें दुख का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन का कलेश, हमारे जीवन का दुख कब और कैसे मिटेगा? जब हम हरि का भजन करेंगे, गुरु की शरण में जाएंगे। वो नाम अंधकार, गुरु नाम प्रकाश। जो प्रकाश हमारे अंदर प्रज्वलित करने वाला तत्ववेदा है, उसकी शरण में जाकर के माया का अंधकार हमारे अंदर से जाएगा और प्रकाश हमारे जीवन में स्थापित होगा। तो हम अपने जीवन में प्रभु के चरणों का अनुरागी बनेंगे। अन्यथा देखिए, ये जीवन हमारा कैसा जीवन है, बेकार भगवान के भजन के बिना। ये जीवन को निरस हमारे संतों ने बताया। आइए, जीवन को सार्थक बनाना है, मौका तुझे परम पिता परमेश्वर ने दिया। हे बंदे, लाभ उठा ले। अगर याद है तो आबाद है, भूल गया तो तेरी जिंदगी लीला बर्बाद है। यहाँ भी वहाँ भी अगर जीवन को सार्थक करना है, आइए सदगुरु के चरणों में मन को लगाओ। जिसने मन को लगाया उसने मन का विकार को धोया, मन को उज्जवल बनाया। कहाँ होए टिक वकहु मराला, सुनी आश्चर्य करे न कोई, सत्संग की महिमा नहीं कोई। जो सत्संग की गंगा पे स्नान करता है उसका मन उज्जवल हो जाता है। भक्तों ने मन को उज्जवल बनाया। भगवान ने देखिए भक्तों को क्या दिया, आज संसार के अंदर उनका जीवन को धन्य बना दिया। उनकी यश कीर्ति शरीर नहीं है। राजा मूर्भक्त का नाम सुनते हैं। गुरु भक्ति के अंदर राजा महाराजाओं ने भी अपने आप को जोड़ दिया, गुरु महिमा को समझ लिया। राजा महाराजा भी संसार की माया में ठोकर मार दिए। राजा मूर्भज, राजा हरिचंद, राजा अशोक, असंख्य लोगों का नाम आप सुनते हैं। क्योंकि गुरु भक्ति में वो सुख है, वो आनंद है, वो लाभ है जन्मों जन्मों का, जो हमारे जीवन में हम अपने मन को अशांत और दुखी किए और उसमें क्या होता है, सुख में परिवर्तित कर देते हैं। गुरु महाराज जी, उनके नाम में वो शक्ति है, वो शक्ति जिसने जान लिया, मान लिया और उनका जीवन धन्य हो गया और राज को भी ठोकर मार दिया। मूर्भज ने एक लौटे पुत्र पर आरा चला दिया। हरिश्चंद्र ने राज को त्याग दिया और पूरा परिवार को बेच दिया, स्वयं बिक गए। क्या आज कोई ऐसी भक्ति करेगा? गुरु भक्त तो सभी बनना चाहते हैं, भगवान के भक्त तो सभी बनना चाहते हैं। अगर भगवान जो है कोई भी रूप में आकर के आपके सामने परीक्षा ले, क्या ऐसी भक्ति कोई करेगा? आपका मानो कहेगा हमको जरूरत नहीं है ऐसी भक्ति करने का, हम बिना भक्ति के ठीक है, चाहे 84 जाए चाहे 85 जाए, यही कहोगे। देखिए, हम कहेंगे भक्ति हम नहीं करेंगे, लेकिन सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र के सामने परीक्षाएं हुई, राजा मूर्भज के सामने परीक्षाएं हुई। वो परीक्षाओं के अंदर क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। आइए, ऐसे महान शक्ति के चरणों में हम भी मन को लगाए और जीवन को धन्य बनाए। जो एक है, अगोचर है, सबके प्राणों में रमण करने वाला प्राणेश्वर है, जिसको
जिसको आप आरती में गाते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। क्या वो प्राणपति को आपने देखा है? देखिए, आज देखा नहीं है, केवल मानते हैं। माना जाता है जिसको जाना नहीं जाता, जिसको जान लेते हैं उसको सही मानने में अच्छा लगता है, आनंद आता है। मानते रहो, लकीर के फकीर बनते रहो, पर जाना नहीं है, कोई जीवन का राज समझ नहीं पाओगे। इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर जो अगोचर है, इन प्राकृतिक नेत्रों से दिखाई नहीं देता, प्राणेश्वर, प्राणों को चलाने वाला, प्राणों में रमण करने वाला, श्वासों में रमण करने वाला, वो शक्ति को हमें गुरु महाराज जी के चरणों में जाके जानना है, और जानोगे विशेष लाभ मिलेगा। आइए, इंद्र भगवान भी आपकी सेवा को देख करके गदगद है, प्रसन्न है। मैं विचारों को यहीं पर विराम दूंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और देखिए, आपका प्रेम को देख करके मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है, और साधु की आत्मा को खुश करना ही भगवान की भक्ति है। ना जाने किस भेष में बाबा नारायण मिल जाए रे। भगवान कहते हैं, उदो मुझे संत सदा अति प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न होते न्यारे, उदो मुझे संत सदा अति प्यारे। तो आपको भी अगर इस बात का राज समझना है तो समय के गुरु महाराज के चरणों में आइए, मन से, तन से, धन से, वचन कर्म से जो वादा हमने किया है प्रभु के सामने, और याद करे और अपने जीवन को समर्पित करे भगवान के चरणों में, जीवन को महान और धन्य बनाए। इन शब्दों के साथ मैं विचारों को विराम दूंगी। आगे आरती होगी, आरती प्रसाद लेकर के आप अपना यथा स्थान को प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने हमारे विचारों को सुना, अमूल्य समय को आपने दिया, जिसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। साधु का आशीर्वाद है और भगवान का आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि हुई। पुण्य पुंज बिनो मिलहि न संता।